स्वरूप है, नमस्कार करते हैं। नमामि ईश्वरम, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। और उनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल है। लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम, और गोकुल धाम जो है, जो नित्य धाम है भगवान का गोकुल, वहां पर भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। और ये एक लीला हुई थी जिसको दामोदर लीला कहते हैं, जिसमें भगवान ने मटका फोड़ दिया था। माता यशोदा दधी मंथन कर रही थी और फिर भगवान ने उन मक्खनों को बंदरों को खिलाया था। तो इसलिए यशोदा माता छड़ी लेके उनके पीछे दौड़ रही है। वही लीला का ये दर्शन है, ये भजन है। तो यशोदा माता के डर से भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा माता और आगे आगे भगवान जा रहे हैं। पूरे 84 खंबा का जो उनका घर है गोकुल में, वृंदावन का जो महावन है, उस 12 वन में एक महावन है, उस महावन में उनका घर है, भगवान का महल है। तो 84 खंबे आज भी हैं, वही खंबे जो भगवान के समय थे। उन खंभों में आप देखिएगा मक्खन लगा हुआ है, वो काले काले चमकदार खंभे हैं, क्योंकि भगवान मक्खन खाते थे और उसको छूते थे उसी हाथ से। तो वो आप दर्शन कर सकते हैं महावन जाकर, जो ब्रजमंडल में है, अर्थात आपको वृंदावन जाना होगा। तो माता पीछे पीछे दौड़ रही है और भगवान आगे आगे भाग रहे हैं। तो ये लीला हो रही थी। भगवान डर के मारे डरे हुए हैं, दोनों आंखें ऐसी डरी हुई हैं। आप देखिएगा जब भी भगवान का विग्रह रहता है दामोदर लीला का, तो उसमें डरे हुए हैं भगवान, और माता ने उनको पकड़ लिया। फिर माता ने क्या किया, जब माता ने पकड़ा तो भगवान क्या करने लगे, रोने लगे। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम, और दोनों आंखों को अपने दोनों हाथ से मलने लग गए, रोने लग गए और मलने लग गए। ये बताने के लिए यशोदा माता को कि मैं बहुत दुखी हूँ, आपने मुझे पकड़ लिया, अभी मुझे आप दंड देंगी, इसीलिए भगवान रो रहे हैं। तो दोनों हाथों से करम भोज युग्मे न सातंक नेत्रम, आतंक है, सातंक नेत्रम यानी डरा हुआ, उनके नेत्र दोनों हैं वो डरे हुए हैं। और क्या कर रहे हैं भगवान, भगवान सिसकियां ले रहे हैं, ऐसे ऐसे भगवान कर रहे हैं। तो उनके जो गले में जो 3 रेखाएं हैं, त्रिरेखांक कंठ में 3 रेखाएं हैं। तो उनके कपसने से, उनके रोने से वो मोती की जो माला पहने हुए भगवान, वो कांप रहा है, वो हिल रहा है। मोहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ। तो इसलिए भगवान को ऐसा बताया गया है। और दूसरी बात है स्थितग्रैव दामोदरम भक्तिवतम। दामोदर एक भगवान का नाम है जिसमें कि भगवान रस्सी से बंधे हुए हैं। दम का अर्थ होता है रस्सी, उदर का अर्थ होता है पेट। माता ने भगवान को उखल से बांध दिया था और पेट में बांधा था रस्सी, इसीलिए उनका नाम हुआ दामोदर। और इस महीने का नाम हुआ दामोदर महीना, क्योंकि ये लीला दिवाली के दिन हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम, परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनको रस्सियों से बांधा गया था, माता यशोदा ने बांधा था, वो भगवान क्यों बंधे थे, वात्सल्य प्रेम के कारण। यशोदा माता उनको बहुत प्यार करती थी, माता हुई और माता का बच्चा, उसको कहते हैं वात्सल्य प्रेम। जो 5 रस है उसमें से एक वात्सल्य रस है, जो माधुर्य के जस्ट पहले है, अर्थात वात्सल्य के बाद माधुर्य रस होता है। तो वात्सल्य रस के कारण माता जब बांधी तो भगवान बंध गए। इति दीक्ष लीला विरानंद कुंडे स्वघोषम मज्जंतम आख्यापयंतम। तो ऐसी जो बाल लीलाएं होती हैं, उनके द्वारा गोकुलवासी जो होते हैं वो पूरे आनंद के सरोवर में डूबते हैं। इति दृक्ष लीला विरानंद कुंडे, आनंद के कुंड में डूबते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं। भगवान दोनों प्रकार के भक्तों को आनंद देते हैं, परंतु जो ऐश्वर्य भाव में रहते हैं उनको वो आनंद नहीं मिलता है जो
गोकुल वासियों को मिलता है, जो वृंदावन के भक्तों को मिलता है। वृंदावन के भक्त माधुर्य रस में रहते हैं, सख्य रस में रहते हैं और वात्सल्य रस में रहते हैं। पर जो द्वारका के भक्त हैं, लक्ष्मी जी और पत्नियां जो उनकी हैं, वो रहते हैं ऐश्वर्य भाव में। तो ऐश्वर्य भाव थोड़ा नीचे का रस है, और ये वात्सल्य, माधुर्य, सख्य, ये बहुत ऊंचा रस है। तो भगवान दिखाते हैं ये लीला करके ऐश्वर्य भाव वालों को कि देखो ये लीला कितनी सुंदर है। फिर उन्हें तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। उन्हें भय और आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा जीता जा सकता है। तो भय और आदर होता है जो ऐश्वर्य भाव में जीते हैं, ऑ एंड रेवरेंस कहते हैं। तो ये ऐश्वर्य भाव वृंदावन में नहीं रहता है, ब्रजमंडल में नहीं रहता है, और भगवान का जो नित्य धाम है वहां भी जो लीलाएं होती हैं गोकुल में, गोलोक धाम में, वहां भी भय और ऐश्वर्य नहीं रहता है। भय और ऐश्वर्य कहाँ रहता है? मथुरा में और द्वारका में रहता है। तो ये है फर्क ब्रजवासियों में और दूसरे भक्तों में। तो ब्रजवासी जो प्रमुख 5 रस होते हैं, उसमें से जो 3 प्रमुख रस है ऊपर का, माधुर्य, वात्सल्य और सख्य, इसमें ही रहते हैं ब्रजवासी। बाकी जो रस है शांत और दास्य, वो तो अपने आप सेवा हो जाती है उनकी। तो जो ऊपर का रस है उसमें नीचे के रस अपने आप समावेश है उनका, वो मिले हुए हैं। तो हमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि हमें वृंदावन के वासियों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, वहां वास करना चाहिए, खास करके कार्तिक महीने में। और कम से कम 3 दिन, उससे नीचे नहीं, 3 दिन से कम अगर रहा कोई धाम में तो उसकी मान्यता नहीं होती है। तो कम से कम 3 दिन, और उससे ज्यादा 12 महीने रहना चाहिए, लेकिन जितना संभव है उतना, अर्थात कार्तिक महीने में अवश्य जाना चाहिए। और जब हमारे पास समय है तो हम हमेशा के लिए ब्रज में वास कर सकते हैं, और ब्रजवासियों के चरण चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। तो वरम देवम मोक्षम न मोक्षावधिम व न चान्यम प्रीणा। हे प्रभु, यद्यपि आप हर वर को देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ, ना मुझे मोक्ष चाहिए ना मुझे वैकुंठ चाहिए। वरम देवा मोक्षम न मोक्षावधिम व न चान्यम वर वृणे हम वर्षादपि हम। तो क्या चाहिए हमें? हे नाथ, मैं सिर्फ इतनी ही इच्छा है मेरी, मैं सिर्फ इतना मांगता हूँ कि आपका ये जो वृंदावन का रूप है, आपका जो बाल गोपाल का रूप है, वो सदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, और मुझे इसके सिवाय कोई वरदान नहीं चाहिए। आगे है इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत निरय। भगवान का मुख बहुत सुंदर है, लालिमा युक्त है, लाल लाल है। कलर जो भगवान का वो बहुत रेडिश कलर है, लाल 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 मतलब एकदम लाल नहीं, लालिमा युक्त रूप है, और कोमल है और श्याम वर्ण है। बाल घुंघराले घुंघराले लटक रहे हैं, और यशोदा माता उनके मुख को चूम रही है बार बार। मुहुश्चुम्बितं बिंब रक्ताधरम में मनस्य वीरास्तम अलम लक्षलाभे। तो जो यशोदा माता उनको चूम रही हैं, और उनका जो भगवान का लिप्स जो है वो अधर मुहुश्चुम्बितं बिंब रक्ताधरम, बिंबा नामक एक फल होता है, वो बहुत लाल होता है। तो वैसा ही रंग है भगवान के होठ का, भगवान के अधरों का। अधरम मधुरम, सुना है ना कि वैसे मधुर है। तो ये रूप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे, भगवान का ये सुंदर रूप। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप मंदिरों में देखते हैं, इस रूप को हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए अपने हृदय में विराजमान करने की, और ये हम प्रार्थना कर रहे हैं। फिर अगला जो है उसमें दामोदर नाम के ऊपर है
कि भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि आप करिए, मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानुग्रहाणेश माम आज्ञा मेध्याक्षि दृश्य। तो आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान जो दामोदर लीला किए हैं, दामोदर वो लीला के वही लीला के बारे में इसमें बताया जा रहा है कि जैसे आपने उद्धार किया सबका, माता यशोदा का या ब्रजवासियों का, वैसे ही हमारा भी उद्धार कीजिए, क्योंकि मैं दुख के सागर में डूबा हुआ हूँ। और अगला है कुबेरात्म जो बद्ध मूर्ति वयद्वत। तो हे दामोदर, जिस प्रकार आपने नल कुंवर और मणिग्रीव के नामक दो जो देवता थे, भगवान के की जो दामोदर लीला होती है उसमें भगवान को पहले यशोदा माता बांधती हैं, बाद में भगवान उखल के सहित अपने आंगन में जाते हैं और वहाँ दो वृक्ष होते हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव का वृक्ष। उस मणिग्रीव और नल कुंवर उनके पिछले जन्म का नाम है। पिछले जन्म यानी वृक्ष जब नहीं थे तो वो एक लीला है। तो भगवान उसको उखाड़ देते हैं अपने उखल से, ऐसे क्रॉलिंग करते करते जाते हैं और दोनों वृक्ष उखड़ के गिर जाते हैं। उसमें से नल कुबेर और मणिग्रीव प्रकट होते हैं और ये दोनों कुबेर के पुत्र थे जो पिछले जन्म में पिछले जन्म यानी श्राप के पहले थोड़ा मदांध बोलते हैं वैसा हो गए थे, अर्थात गर्व हो गया था धन का, और धन के गर्व में वो नारद मुनि को नहीं देखे और बिना वस्त्र के स्नान करते रहे मंदाकिनी नदी में। तो नारद मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ, तुम्हारे में कोई लज्जा शर्म नहीं है तो तुम वृक्ष ही बन जाओ, निर्वस्त्र होकर तुम ऐसा कर रहे हो तो निर्वस्त्र ही रहो, वृक्ष तो कपड़े पहनते नहीं। फिर उन्होंने माफी मांगा तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, तुमको भगवान जब आएंगे द्वापर में तो तुम्हें मुक्त कर देंगे, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो इसीलिए नारद जी ने उन्हें श्राप दिया और उसके बाद भगवान की कृपा हुई और वे महान भक्त बन गए। तो इसी प्रकार आप मुझे भी भक्ति दीजिए, मुझे भी कृपा दीजिए ताकि मैं भी भक्त बन जाऊं। ये इस श्लोक, इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं हमारे आचार्य। और आगे कहते हैं नमस्तेस्तु दामने स्फुरत दीप्ति धामने। हम रस्सी को प्रणाम करते हैं और हम क्या करते हैं, हाँ भगवान को तो प्रणाम करते ही हैं, उस रस्सी को प्रणाम करते हैं क्योंकि उस रस्सी ने भगवान को बांधा था, वो रस्सी बहुत दीप्तिमान है। इसके बाद अंतिम जो लाइन है, नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, राधा रानी के चरण कमलों में हम सादर प्रणाम करते हैं और अनंत लीलाएं करने वाले भगवान परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार मैंने बहुत शॉर्ट में आपको अर्थ बतलाया क्योंकि सुबह का समय है। तो मेरा मन था कि कार्तिक के शुरुआत में ही आपको हम थोड़ा ये सेवा करके बताएं ताकि कुछ फायदा हो। वैसे तो इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है, बहुत गहरा अर्थ होता है।